हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय का प्रथम पत्र का 14वां अध्याय शैशवावस्था में पोषणात्मक देखभाल, शैशवावस्था में पोषणात्मक देखभाल, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु होता है, शैशवावस्था होती है एक बच्चे की, तो उसका हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए तथा उसे किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, उसका पालन पोषण किस प्रकार करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो पहले हम शैशवावस्था को समझते हैं। शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है, इसका विकास कब से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो शैशवावस्था होती है संपूर्ण जीवन काल की एक महत्वपूर्ण नींव होती है। अगर किसी बालक का शैशवावस्था पूर्ण रूप से शैशवावस्था में किसी बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है तो उसका संपूर्ण जीवन अविकसित होकर वह कई प्रकार की परेशानियों, बीमारियों से संघर्ष करने लगता है। इसलिए हम शैशवावस्था में बच्चों का अधिक ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने भविष्य निर्माण में, भावी जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी तथा कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो शैशवावस्था क्या होती है? इन्फेंसी, जन्म से 1 वर्ष की अवस्था, यानी 9 माह की अवधि के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म से 1 वर्ष की अवस्था या 0 से 12 माह, यानी जो 1 साल का बच्चा होता है उस शैशवावस्था की श्रेणी में आता है। जो बाल शैशवावस्था, उसके बाद शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, पूर्णावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह की मानव की जो अवस्था हैं जो क्रमिक रूप से लगातार अनवरत रूप से चलती रहती हैं। इन अवस्थाओं में शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन होते हैं तथा परिवर्तन के साथ साथ वह अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से सामना करते हुए अपने जीवन को प्रगतिशील रखता है। तो शैशवावस्था की जो आयु होती है जन्म से लेकर के 12 माह तक की होती है। 1 वर्ष का जो बालक होता है शैशवावस्था बालक कहलाता है। इस अवस्था में हमें बच्चों को किस तरह का पोषण देना चाहिए? ये जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में, जो बच्चों की आयु होती है, ये पेयहारी यानी दूध से ही अपना पोषण करते हैं। हालांकि जब बालक 6 महीने का हो जाता है तो अर्धठोस पदार्थ भी खाने में हम उसको दे सकते हैं। वो बच्चे की वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। तो शैशवावस्था को समझाने से पहले हम उसकी कुछ पूर्व की जानकारी आपको बताना चाहते हैं। जब माँ के शैशवावस्था को स्वस्थ रखने के लिए जब बच्चे का विकास माँ के गर्भ में होता है, गर्भाधान के समय होता है, तो हमें माँ तथा बच्चे का दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए तथा दोनों की देखभाल करनी चाहिए। दोनों की पोषण से संबंधित जो क्रियाशीलता है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब बालक 9 महीने की अवधि के बाद जन्म लेता है तो सर्वप्रथम 1 से 3 माह की जो अवधि होती है, बीजावस्था या भ्रूणावस्था, डिम्बावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इन 3 अवस्थाओं से गुजरकर 9 महीने की अवधि के बाद 280 दिन के बाद जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो नवजात शिशु होता है, शैशवावस्था होती है। तो उसी गर्भाधान की प्रक्रिया के समय ही बच्चे का वृद्धि एवं विकास प्रारंभ होने लगता है। जो वृद्धि है यह मापनीय प्रक्रिया है, यह मात्रात्मक गुण होता है। वृद्धि के बालक की वृद्धि को हम माप सकते हैं और देख भी सकते हैं।
आपने देखा होगा जब एक छोटा बालक होता है, दिन प्रतिदिन उसके शरीर में, उसके आकार आकृति अनुपात में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। विकास की प्रक्रिया उसकी किशोरावस्था के बाद प्रारंभ होती है। विकास जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन काल यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, वो विकास होता है। विकास को हम माप नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम किसी बालक की वृद्धि को देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं। बालक की शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन होते होते उसके वृद्धावस्था तक उसमें विनाशात्मक परिवर्तन ही होते जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस तथ्य पर आते हैं कि शैशवावस्था में हमें बालक का किस तरह से पालन पोषण करना चाहिए, किस तरह का संतुलित आहार देना चाहिए। शिशु के लिए विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से आपके, अब कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, यह शिशु के लिए विभिन्न पोषक तत्व माने जाते हैं। सर्वप्रथम जो शिशु होते हैं, जब बालक छोटा होता है वो दुग्धाहारी होता है, यानी माँ का दूध ही उसके लिए पूरक आहार माना जाता है। वह माता का दूध बालक के लिए अमृत समान होता है। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है तथा उसमें सुरक्षा प्रदान करने वाले कई प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं तथा बालक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता दूध के माध्यम से ही शरीर में उत्पन्न होती है। माँ के दूध में कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण पाए जाते हैं तथा बालक अपनी माँ का दूध पीकर ही शैशवावस्था में अपनी वृद्धि एवं विकास प्रारंभ करता है। जन्म से 3 माह की अवस्था तक जो बालक के वृद्धि बढ़ती रहती है तथा जो बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, जन्म के समय बालक का जो वजन होता है 2.5 किलो या 3 किलो के समथिंग होता है। जब एक बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो उसका वजन जन्म के बाद 6 माह में दुगना होने लगता है। एक स्वस्थ शिशु का जो वजन है 6 माह की अवधि में दुगना होने लगता है तथा जब वो 10 माह का होता है या 12 माह का होता है तो उसकी वृद्धि वजन दोनों ही लगातार बढ़ते रहते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर में जल का अनुपात मात्रा में भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। शैशवावस्था में न केवल बाहरी अंगों में वृद्धि एवं विकास होता है, उसके आंतरिक अंगों में भी वृद्धि होने लगती है। जैसे कि बाहरी अंग तो उसका हाथ, पैर तथा शरीर का आकार अनुपात, उसकी चेहरा शकल परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। बाहरी अंगों में परिवर्तन के साथ साथ बालक के आंतरिक अंग होते हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। आंतरिक अंगों जैसे आपका पेशीय संस्थान, मसल सिस्टम, उनकी हड्डियों के साथ साथ पेशियाँ भी बढ़ने लगती हैं तथा उसका शरीर अष्टपुष्ट तंदुरुस्त होने लगता है। कंकाल संस्थान यानी स्केलेटन सिस्टम, जो हड्डियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। उनकी संख्या जब ही बढ़ेगी जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है उनके शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है 217 होती हैं, क्योंकि जन्म के समय बच्चे का जो शरीर होता है काफ़ी कोमल, नाजुक एवं गुलाबी त्वचा का होता है। उसका शरीर कोमल कांच के समान होता है। तो धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगती है, भारी वातावरण के साथ अपने आप को संबंध बनाने लगता है तो उसके शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के साथ साथ उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़कर मिलकर मजबूत होकर उनकी संख्या 270 से 206 होती हैं। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी जो कंकाल संस्थान है वो विकसित होने लगता है।
आपके परिसंचरण परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें हृदय संबंधी जैसे कि रक्त का आदान प्रदान पूर्ण रूप से कार्य करने लगता है तथा हृदय इनका कार्य पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। तो ये आंतरिक अंग है। ये आंतरिक अंग के साथ साथ बाहरी अंग भी दोनों की एक पूरक वृद्धि विकास होने लगता है। प्रारंभ में शिशु केवल सरल शर्करा, सरल प्रोटीन, आवश्यक बसीय अम्लों को ही पचा पाता है। कहने का तात्पर्य है सरल प्रोटीन, सरल वसा, ये सब माँ के दूध में ही पाए जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के स्तनों से शिशु के जन्म के 2 या 3 घंटे पश्चात माँ के स्तनों से जो दुग्ध निकलता है, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। उस दूध को खीस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है। हमें शिशु को इस दूध का सेवन कराना चाहिए क्योंकि इस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा कई एंटीबॉडी, प्रतिकारक, प्रतिरक्षी शक्ति इसी दूध में पाई जाती है। तो कोलेस्ट्रम खीस होता है बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इसी दूध में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, कई प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है शैशवावस्था में बालक के लिए जो दूध है एक पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड माना जाता है क्योंकि एक छोटा बालक होता है सिर्फ दूध का ही सेवन करता है। जिन माओं के दूध कम मात्रा में स्तनों में आता है तो कभी कभी कृत्रिम रूप यानी गाय भैंस का दूध का भी प्रयोग करती है। यानी बच्चे का जो पाचन प्रक्रिया है काफ़ी कोमल एवं नाजुक होती है, इसलिए जो बच्चे का जो आंतरिक भाग पाचन क्रिया से संबंधित जो अंग है दूध को ही पचा सकते हैं। शिशु के संतोषजनक विकास के लिए तथा उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर बालक स्वस्थ होगा तो शिशु के वजन में निरंतर वृद्धि होने लगती है, लंबाई में वृद्धि होती है, संतोषजनक मल विसर्जन यानी जब बच्चा टाइम टेबल से समय अनुसार पोषक तत्व दिया जाता है यानी दूध दिया जाता है। जब बालक 6 महीने का होने लगता है तथा उसे दूध, दलिया, कुछ आलू वगैरह, चावल का पानी दिया जाता है तो उसका शरीर दिनों दिन वृद्धि करने लगता है तथा जो मल विसर्जन की प्रक्रिया है आसानी से होने लगती है। उनका जो पाचन प्रक्रिया है, भोजन पचाने का जो प्रक्रिया है मजबूत होने लगती है। गहरी निद्रा, जो बच्चे स्वस्थ होते हैं उन्हें गहरी नींद आती है। शिशु हमेशा प्रसन्नचित्त, आनंदित एवं सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, चंचल होता है, त्वचा के नीचे वसा का संग्रह होने लगता है। आपने बच्चे को देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है 5-6 महीने का तो कुछ दिनों बाद काफ़ी मोटा तंदुरुस्त दिखने लगता है। हमारी तो रोटी तो नहीं खाता है, उसके लिए दूध ही उसका प्रमुख भोजन माना जाता है। तो दूध के माध्यम से ही सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है क्योंकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मांसपेशियां सख्त एवं स्वस्थ हो जाती हैं। 6 माह तक शिशु के दांत निकलने लगते हैं तथा 6 माह के बाद शिशु बैठने लगता है और 9 माह की अवधि में बालक धीरे धीरे किसी सहारे से चलने लगता है। तो यह एक स्वस्थ शिशु के ही लक्षण होते हैं। जब एक स्वस्थ शिशु होता है तो वह 11 या 12 माह की अवधि में बिना सहारे के धीरे धीरे चलने लगता है। तो शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पहला है आपका कैलोरी यानी ऊर्जा। तो हमें किन किन पदार्थों से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है? एक क्लीमेंटस एक वैज्ञानिक थे, क्लीमेंटस, जिन्होंने 1949 में शिशुओं के लिए, तो छोटे बालक होते हैं, शैशवावस्था में जो बालक होते हैं, क्लीमेंटस ने 1949 में शिशुओं के लिए दैनिक
गणना, जो प्रतिदिन उन्हें कैलोरी यानी ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ दिए जाते हैं, मांग की गणना आधारीय चयापचय एवं शारीरिक क्रियाशीलता फिजिकल एक्टिविटी तथा वृद्धि के आधार पर ही उन्होंने कैलोरी की मांग को शैशवावस्था में बताया है। तो 1 से 3 माह का जो शिशु होता है उसके लिए 120 किलो कैलोरी प्रति कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता होती है। 1981 में ICMR के अनुसार 1981 में एक संस्था थी, ICMR के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु के लिए 7 से 12 माह के शिशु के लिए दैनिक कैलोरी मांग 800 किलो कैलोरी होनी चाहिए। ICMR यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR की फुल फॉर्म है काउंसिल रिसर्च मेडिकल ये आपकी ICMR की फुल फॉर्म है। इसके अनुसार शैशवावस्था में 7 से 12 माह शिशु के लिए दैनिक कैलोरी की मांग 800 किलो कैलोरी होनी चाहिए, जब एक बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। उसके बाद आपका आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है शर्करा यानी चीनी, ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए बालक में जैसे उबला हुआ आलू, चीनी, ग्लूकोज इन पदार्थों का सेवन कराना चाहिए। प्रोटीन, जो प्रोटीन का कार्य है शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना। दूध है जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, उसको पूरक आहार भी माना जाता है। तो बच्चों को प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन कराना चाहिए, जैसे कि दूध है, आपका अंडा है, दाल है, इनका भी सेवन कराना चाहिए। 6 माह की अवधि के बाद आपकी वसा है, वसा यानी जो चिकनायुक्त पदार्थ हैं, हमें छोटे बच्चों को शैशवावस्था में यानी 0 से 12 माह तक बच्चों को ज़्यादा चिकनायुक्त पदार्थों का सेवन नहीं कराना चाहिए, लेकिन जो दूध में जो बसी अम्ल होता है उनके माध्यम से भी वसा की पूर्ति छोटे बच्चों में होने लगती है। खनिज लवण है जैसे कि आयरन, लोहा जो माँ के दूध में पाया जाता है, खनिज लवण। तो कहने का तात्पर्य है शिशु के लिए विभिन्न पोषक तत्व में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण इन सभी तत्वों की हमें समय पर पूर्ति करनी चाहिए तथा इस प्रकार के भोजन को हमें छोटे बच्चे को खिलाना चाहिए ताकि शैशवावस्था में बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके।